हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास 10th इंग्लिश प्रोज और चैप्टर 4 जिसका नाम है सोक्रेटिस। चलिए शुरू करते हैं। सोक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। सोक्रेटिस लिव्ड मीन्स रहते थे। एथेंस यूनान देश का एक शहर है। एथेंस में सुकरात रहते थे अबाउट 400 ईयर्स। 400 मतलब 400 वर्ष पूर्व, बिफोर पूर्व। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व एथेंस में सुकरात रहते थे। एज अ बॉय ही वॉज अगली अगली मीन्स बदसूरत, अंडरसाइज्ड छोटे कद का, फ्लैट नोज चपटी नाक, बल्गिंग आइज बाहर निकली हुई आंखें। वह बहुत ही कुरूप, अंडरसाइज छोटे कद के, फ्लैट नोज चपटी नाक वाले, बल्गिंग आइज बाहर निकली हुई उभरी हुई आंखों वाला एक लड़का था। हिज फादर वॉज अ पुअर स्टोन कटर। उनके पापा, उसके जो पिताजी थे, पुअर स्टोन कटर, गरीब पत्थर तराशने वाले थे। सो इसलिए ही वॉज ऑलवेज रैदर सैबली ड्रेसेस, सैबली मीन्स गंदे, इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़ों में रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह भी स्कूल गए। वेयर, जहाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, जहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण विषय थे, म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्न, उन्होंने पढ़ा, सम साइंस कुछ विज्ञान, मैथमेटिक्स गणित, ए लिटिल अबाउट स्टार कुछ सितारों के बारे में। वहाँ जहाँ उन्होंने पढ़ा कुछ विज्ञान, मैथमेटिक्स यानी गणित, लिटिल अबाउट द स्टार और थोड़ा बहुत स्टार यानी सितारों के बारे में, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ा। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा कि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, यह छोटा विचित्र जीव, क्रिएचर यानी प्राणी, यह छोटा विचित्र प्राणी, द विद द शॉर्ट नेक प्लेन फेस, जिसका चेहरा पूरी तरह प्लेन यानी सपाट और छोटी गर्दन वाला और साधारण चेहरे वाला एक विचित्र प्राणी क्या था? वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वह अपने कंपेनियंस यानी अपने साथियों का अवलोकन करते थे। ऑल द टाइम, हमेशा। अलाउ वेरी फ्यू थिंग टू स्केप हिज नोटिस, और बहुत कम ऐसी बातें होती थी जो उनकी दृष्टि से बच पाती। मतलब बहुत ही थॉटफुल चाइल्ड थे, अपने चाइल्डहुड में भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे। सोक्रेटिस डिड नॉट हैव बिग हाउस और अ फाइन फर्नीचर। सोक्रेटिस, सुकरात के पास ना तो बड़ा घर था और ना ही फर्नीचर था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशंस, और ना ही उन्हें धन व संपत्ति या ब्यूटीफुल पोजीशन यानी भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा नहीं थी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे ये बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल, इन्होंने बहुत कम सोचना शुरू कर दिया, ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, शारीरिक सुख और आराम के बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वॉज नोबल, इन्होंने अपना दिमाग, ध्यान केवल उन बातों में लगाया, नोबेल जो श्रेष्ठ थो, ऑनरेबल सम्मानजनक थी, एंड जस्ट और न्याय से जुड़ी हुई थी। मतलब जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इन्होंने शारीरिक सुख को और भी कम महत्व देना शुरू कर दिया, और इनका दिमाग हमेशा उन चीज़ों में था जो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ, सम्मान और न्याय से जुड़ी हुई होती थी। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू द पीपल, सुकरात पूरे शहर में ऑन फुट यानी पैदल घूमते थे और लोगों से बात करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड से टू देयर फ्रेंड्स, द एथेनियंस, एथेंस के जो निवासी थे उनको बोलेंगे एथेनियंस। बिगिन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, उनके फैमिलियर फिगर मतलब जाने माने चेहरे को देखकर, इन द स्ट्रीट गली में, टू से और कहते थे, देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, यस हाँ, दैट सुकरात, देखिए सुकरात आ गए, मतलब ये एक सुकरात हैं। कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ इनसे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकम फेमस एज अ टीचर, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद सुकरात एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड
along the road and stood in the marketplace. He wondered. वह घूमते थे along the road, रोड यानी सड़क के किनारे घूमते थे, एंड बाजार और मार्केट प्लेस और बाजार में भी वे हमेशा चलते रहते थे, और रोड के किनारे और बाजार में टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करते थे। हु केयर टू ग्रीट हिम, जो भी उनका अभिवादन करता था वह उनसे बात करने लग जाते थे। हिज लिसनर वर ऑफन कंफ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम और आंसर हिज क्वेश्चन। हिज लिसनर, उनके जो अनुयायी थे, किसी विषय पर बहस करके किसी प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद अक्सर लोग उलझन में पड़ जाते थे। ऑफन कंफ्यूज, अक्सर उलझन में पड़ जाते थे। दे आर्ग्यूड, उनसे बात करके, आंसर हिज क्वेश्चन, और अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर भी कंफ्यूज यानी आश्चर्य में पड़ जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सोक्रेटिस कंट्रीमैन, अब सोक्रेटिस अपने देशवासियों से कहते थे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने स्वचिंतन की योग्यता का विकास करना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, इसका कारण था कि हिज रीजन, इसका यही कारण था कि अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके ही वुड हैव पावर टू सी, उनके पास शक्ति आ जाएगी। व्हाट वाज राइट, क्या सही है, जस्ट, क्या सम्मान पूर्वक है, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, और क्या सत्य है और क्या सुंदर। सोक्रेटिस कहते थे जिससे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके वह यह जान सके क्या उचित है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड सो, और इस तरह सेफ हिज ओन कंडक्ट, जिससे वह अपने कंडक्ट यानी अपने आचरण को बनाए रखें। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहते थे एथेंस एक पूर्ण राज्य बने। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपुल्स, ही टोल्ड एवरीवन, वह सबसे ही कहते थे, बोथ मन दोनों को, हिज पीपुल्स अपने शिष्यों को भी, एंड अदर हिज फॉलोअर्स और अपने दूसरे अनुयायियों से भी यही कहते थे कि दैट दिस कुड ओनली हैपन, ये तभी हो सकता है, इफ, यदि, एवरी सिटीजन एजुकेटेड, यदि पूरे सिटीजन यानी पूरे नागरिक एथेंस के एजुकेटेड, शिक्षित हो। हिज ओन माइंड टू सी, उनका खुद का दिमाग देख सके, व्हाट वाज राइट एंड नोबल, क्या सही है और क्या सत्य है। ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम, ही बिलीव दैट, वह विश्वास करते थे कि प्रश्न करके और तर्क वितर्क करके हेल्प देम टू दिस, इससे मदद की जा सकती है। सो ही फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए वे गलियों में हमेशा बातचीत करते पाए जाते थे। वो हमेशा इसलिए गलियों में बातचीत करते थे कि केवल प्रश्न उत्तर करके ही लोगों के भ्रम को दूर किया जा सकता है। When Socrates was an old man, सुकरात जब बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide, his fame, उनकी ख्याति, spread यानी फैल गई, far and wide, दूर दूर तक, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened its door for to him, बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। For people felt honored, लोग महसूस करते थे, honored यानी सम्मानित, to have him as their guest, अपने मेहमान के रूप में सुकरात को पाकर लोग सम्मानित महसूस करते थे। By degree a special group of peoples gathered, by degree a special group of peoples, कुछ अच्छे शिष्यों का समूह around him, हमेशा उनके पास रहता था, gathered यानी घेरे रहता था, and followed him, और हमेशा उनका अनुसरण करता था। Wherever he went, वे जहाँ भी जाते थे। Among them, उनमें से एक was a young man, एक नवयुवक था, called Plato, जिसका नाम था प्लेटो, who treasured every word, जो एक एक वर्ड यानी शब्द का अनुसरण करता था, which his master uttered, जो भी उसके मालिक के यानी उनके गुरु के मुंह से निकलते थे, एंड और इन लेटर्स ईयर, कुछ सालों बाद, बिकम एज अ फेमस, वह भी एक टीचर की तरह, एक अध्यापक की तरह फेमस हुआ। एट सोक्रेटिस हिमसेल्फ, सुकरात की तरह वह भी एक महान शिक्षक के रूप में मशहूर हुआ, जिसका नाम था प्लेटो। बट ऑल्दो मैनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, बट ऑल्दो, यद्यपि बहुत से लोग उनकी बुद्धिमानी भरी बातों को खुश होते थे, एंड उन्हें पसंद भी करते थे उनकी बुद्धिमानी को देखकर। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव फॉर हिम, और उनमें से कुछ ऐसे थे जो उनसे सहमत नहीं थे। ही
टॉट, वह शिक्षा देते थे, सुकरात यानी शिक्षा देते थे, दैट मैंस ओन माइंड, मनुष्य का जो खुद का दिमाग होता है, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट, उसके आचरण को, मोर देन द गॉड्स, भगवान से भी ज़्यादा। सुकरात कहते थे कि मनुष्य का अपना दिमाग, अपना आचरण देवताओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड बिग आइडिया, यह जो विचार था, दिस सीम्ड, यह प्रतीत होता था, सम पीपल, कुछ लोगों को, न्यू एंड विक्ड आइडिया, नया और एक दुष्टता भरा विचार प्रतीत होता था। ही सेड दैट, वह कहते थे, यानी सुकरात कहते थे, देयर वर हायर एंड नोबलर डीड्स, सबसे ज्यादा उच्च और अच्छा काम है, मैन मेकिंग की, देन मेकिंग की, इसकी अपेक्षा, मेकिंग किया जाए, सेक्रीफाइस यानी बलिदान, एथेंस एंड अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक, यूनान के किसी देश के भगवान के सामने बलिदान करने से भी अच्छा काम है अच्छे विचार होना। सुकरात का कहना था कि यूनान और एथेंस के देवताओं को बलि चढ़ाने की अपेक्षा भी और भी ऐसे कार्य हैं जो अच्छे और श्रेष्ठ हैं। एंड मैनी पीपल थॉट, और बहुत से लोग ऐसे सोचते थे कि दैट ही वॉज लीडिंग द यंग स्ट्रे, क्वेश्चनिंग एंड आल दे, वह सोचते थे कि युवा पीढ़ी को वह गलत रास्ते में लिए जा रहे हैं, हैड बीन टॉट, और उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं, टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट, जो उनके दिमाग को संदेह से भर रही है, ऐसी शिक्षा सुकरात दे रहे हैं। द मैन हु वॉज गवर्निंग, द मैन यानी गवर्न, यूनान के शासक जो थे, एथेंस के जो शासक थे, उन्होंने समंड सोक्रेटिस, सुकरात को सरकारी बुलावा भेजा, टू अपीयर, प्रस्तुत होने के लिए, बिफोर देम एंड स्टैंड हिज ट्रायल, सुकरात को बुलावा भेजा गया कि वह न्यायालय में प्रस्तुत हो। हिज फ्रेंड्स बेग हिम टू स्केप और टू हाइड, हिज फ्रेंड्स, सुकरात के जो मित्र थे, बेग हिम, उनसे प्रार्थना करते रहे, स्केप और हाइड, अंटिल द स्टॉर्म, स्टॉर्म यानी तूफान, ब्लो डाउन, जब तक यह तूफान खत्म नहीं हो जाता आप कहीं चले जाओ या छिप जाओ। बट सोक्रेटिस वॉज नो कॉवर्ड, कॉवर्ड यानी कायर, सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू दैट, वे जानते थे, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने केवल ऐसी शिक्षा दी है, व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल, जो सत्य, सही और सम्मानजनक पर विश्वास करते हैं। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वे न्यायालय गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी, डस्टी यानी धूल से भरे हुए, ट्रेवल स्टेन मतलब रास्ते के, यात्रा के कारण उनके कपड़े और जूते धूल से पूरी तरह भरे हुए थे। बट एवरीवन, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, न्यू दैट, जानता था कि नोबल हार्ट बीट अंडर द सैविक गारमेंट्स, इन गंदे कपड़ों के पीछे एक उदार हृदय धड़क रहा है। किसी को भी उसके कपड़ों से देखकर जज नहीं करना चाहिए। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने एक सशक्त और डिग्निफाइड यानी शानदार भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस के निवासियों को बताया, दैट दे वुड गेन नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, बाई टेकिंग अवे, ले लेने से, लास्ट फ्यू ईयर ऑफ इज लाइफ, उनके जीवन से कुछ साल ले लेने के बाद उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, मतलब उन्हें कुछ भी मिलने को मिलेगा नहीं। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, लेकिन वह मरने को तैयार हैं। मैनी डेथ, बहुत सारी मृत्यु, मतलब वह कई बार मरने को तैयार हैं। व्हाट ही बिलीव टू बी राइट, उन्होंने जो भी किया वह सही है, इसलिए वह कई मौत मरने को तैयार हैं। द जज लिसन टू हिम, जज ने उनकी बात सुनी, क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न किए, एंड कॉन्डेम, कॉन्डेम यानी सजा दे दी उनको, हिम टू डेथ मतलब उन्हें मौत की सजा दे दी गई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेन, ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। ही लेनेड ऑन हिज स्टिक, वे अपनी स्टिक पे झुके रहे, लुकिंग अराउंड, और देखा, क्राउडेड रूम, भीड़ से भरे हुए कोर्ट रूम यानी न्यायालय को उन्होंने देखा। प्लेटो एंड अदर पीपल्स, प्लेटो और उनके दूसरे शिष्य वर देयर इन द कोर्ट ऑल टाइम, पूरे समय उनके साथ न्यायालय में रहे। नो इविल कैन हैपन टू बी अ गुड मैन, मतलब किसी अच्छे आदमी के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। ही टोल्ड देम, उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों से बताया, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, ना तो जीवन में और ना ही आफ्टर डेथ, ना ही मरते समय। उन्होंने कहा कि किसी अच्छे आदमी के साथ, किसी अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, ना तो जीवन में ना ही मृत्यु के पश्चात।
सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्न रहो। आई हैव टू गो, मैं जाता हूँ। द आवर ऑफ माई डिपार्चर, डिपार्चर मतलब मेरे जाने का समय हो गया है। हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो अवर वेज, और हमें अपने रास्ते जाना है। आई टू डाई एंड यू टू लिव, मुझे मरना है और तुम्हें जीवित रहना है। सुकरात ने उनको समझाया कि मेरे मरने के बाद ये लोग दुखी होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, ना इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात, इसलिए हमेशा खुश रहो। मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे अब जाना होगा। हम लोगों को अपने अपने रास्ते पर जाना है, मुझे मरने के लिए और तुम्हें जीवन के लिए, मतलब हमारे रास्ते अब अलग अलग हैं। आप लोग को जीना है और मुझे मरना है। Then the soldier came and took him away to prison. Then तत्पश्चात सिपाही आए और prison यानी जेल, और उन्हें जेल में ले गए। His wife followed with his 3 children. His wife उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी उनके साथ गए। Many of his favorite peoples, उनके अनेक प्रिय शिष्य वर आल्सो विथ हिम, उनके साथ थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। दे टॉक टू हिम, वे उनसे बातें करते रहे। एंड टॉट देम मैनी वॉइस लेसन, और उन्हें बहुत सारे बुद्धिमानी वाले पाठ पढ़ाए। विच दे ट्रेसर्ड इन देयर हार्ट्स, जिन्हें उन्होंने अपने हृदय में उतार लिया। बट ऑल द टाइम, लेकिन पूरे समय, हिज फ्रेंड्स न्यू दैट, उनके मित्र जानते थे, दैट कि सोक्रेटिस वुड डाई सून, सोक्रेटिस जल्दी ही मरने वाले हैं। दे वर सैड, वे सभी दुखी थे। फॉर, और इसलिए प्लेटो रोट, प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर, फादर ऑफ whom वी वर बीइंग bereaved एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट आवर लाइव्स एज ऑर्फन्स। उनके लिए लिखा है प्लेटो ने कि वे हमारे पिता समान थे। ही वॉज लाइक फादर, वह उनके लिए पिता के समान थे। विरेप्ड, विरेप्ड मीन्स वंचित करना, जिनसे हमें वंचित किया जा रहा है। एंड वी वर अबाउट टू पास, और हमें बितानी है पूरी जिंदगी, आवर लाइफ्स एज ऑर्फन, अनाथों की तरह। प्लेटो ने लिखा है कि सुकरात हमारे पिता के समान थे और जिनसे हमें वंचित किया जा रहा है, और बाकी की जिंदगी अब हमें अनाथों की तरह बितानी है। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, सूर्य पेड़ की ऊंचाइयों के पीछे छिप गया, मतलब संध्या का समय आ गया। द जेलर केम इन एंड आस्क्ड सोक्रेटिस प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। द जेलर यानी जेल का जो अधिकारी था वो अंदर आया और उसने कहा, सुकरात मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, इन एथेंस, अब एथेंस की जो उस समय की नीति थी कि व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई, जब किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाती थी, दे वर गिवन अ कप ऑफ पॉइजन, उनको दिया जाता था एक कप ऑफ पॉइजन, जहर से भरा हुआ एक प्याला। सोक्रेटिस न्यू दिस, सोक्रेटिस इसको जानते थे। एंड ही नोडेड, और उन्होंने हिलाया, टू द जेलर हु लिक्ड हिम एट सैडली एंड सिंग, उन्होंने जेलर की तरफ देखकर अपना सिर सहमति में हिलाया, और जेलर उनकी तरफ सैडली, दुख से देख रहा था। और जेलर ने क्या कहा, यू सोक्रेटिस, तुम सुकरात, whom I know to be noblest and gentlest and best of all ever come to this place, मैं जानता हूँ, मतलब मैं जितने कैदियों को जानता हूँ, तुम उन सब में से सबसे अच्छे और सही व्यक्ति हो। जेलर ने उदासी से उनकी तरफ देखकर कहा कि मैं आपको जहर का प्याला देने, वैन नॉट बी एंग्री, आप कभी क्रोधित मत होना, विल नॉट बी एंग्री, आप क्रोधित मत होना, विथ मी, मुझसे, व्हेन आई आस्क यू टू ड्रिंक द पॉइजन फॉर अदर्स, जब मैं दूसरों की तरह आपको पॉइजन यानी जहर पीने को कहूँ, आप यहाँ आने वाले सभी व्यक्तियों में से सबसे अच्छे हैं। एंड नॉट आई आर द गिल्टी कॉज, और मैं इसके लिए गिल्टी कॉज, बहुत ज़्यादा आपका जिम्मेदार हूँ, मतलब मैं इसमें कोई दोषी नहीं हूँ, ना ही मैं इसमें कोई जिम्मेदार हूँ। बस्टिंग इन टू टीयर्स ही वेंट आउट, बस्टिंग मतलब उसके आंसू फूट पड़े, और ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया। ही रिटर्नेड विथ अ कप ऑफ पॉइजन, जब वह लौटा तो उसके हाथ में जहर का एक प्याला था।
जेलर भी दुखी था कि इतने अच्छे आदमी को मौत की सज़ा दी गई, इसलिए वो उनसे पहले ही माफ़ी मांग रहा है कि आप प्लीज़ मुझ पर क्रोधित मत होना, ये तो मेरी ड्यूटी है। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड। अब सोक्रेटिस को जहर से भरा हुआ प्याला दे दिया गया। वह कहते हैं कि मे द गॉड, भगवान, प्रॉस्पर, सही करें, माई जर्नी, मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, इस संसार से दूसरे संसार की, सेट सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप ऑफ हिज लिप्स। सोक्रेटिस ने ऐसा कहा और कप ऑफ हिज लिप्स, और जहर का प्याला अपने होठों से लगा लिया। हिज पीपल ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स। हिज पीपल, उनके शिष्य, आंसू रोकना चाह रहे थे, बट नो सॉफ्ट अलाउड दिस डिस्ट्रेस आफ्टर द सोन। सॉफ्ट मीन्स सिसकियाँ, डिस्ट्रेस पूरी तरह कमरे में भर गईं और लगातार दुखी हो रहे थे, इसलिए उनका कमरा जो सिसकियों से भर गया। द रूम वॉज फिल्ड विद द साउंड ऑफ पीपिंग, और पूरा कमरा रोने की आवाज़ से भर गया पूरी तरह। सोक्रेटिस पॉज्ड, सोक्रेटिस रुके, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड, अपने हाथ में अनफिनिश्ड, आधा खत्म किया हुआ जहर का प्याला लिए हुए रुके। व्हाट दिस स्ट्रेंज नॉइस, ये कैसी विचित्र आवाज है, कैसा शोर है। ही आस्क्ड, उन्होंने कहा, आई हैव हियर्ड दैट, मैंने सुना है कि ए मैन शुड डाई इन पीस, एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। यू मस्ट नॉट क्राई, आपको रोना नहीं चाहिए। बी साइलेंट, शांत रहिए। एंड हैव पेशेंट, और धीरज रखिए। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। रिमेम्बरिंग समथिंग, जैसे कि कुछ याद कर रहे हो। क्राइटो, उनका दूसरा शिष्य था, उन्होंने कहा, क्राइटो, ही विस्पर्ड, उन्होंने धीरे से कहा, टू वन ऑफ हिज पीपल, अपने सभी शिष्यों में से एक जिसका नाम था क्राइटो, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। आई वो अ कॉक, मुझ पर एक मुर्गा उधार है। एस्कुलापियस, एस्कुलापियस का मुझ पर एक मुर्गा उधार है। यू विल पे द डेप्ट, क्या तुम मेरा कर्ज चुका दोगे। आई शैल बी पेड, मैं चुका दूंगा। सेट क्राइटो, क्राइटो ने कहा, इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या और कुछ कहना है। ही वेटेड, वह इंतजार करता रहा। बट देयर वॉज नो आंसर फॉर सोक्रेटिस, लेकिन सोक्रेटिस यानी सुकरात से कोई भी उत्तर नहीं मिला। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक वॉज डेड। ग्रेटेस्ट मतलब एक महान व्यक्ति जो ग्रीक का, यूनान देश का था, वॉज डेड, अब मर चुका था।